नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकल पंचायत में। मैं आपके साथ दीपक कुमार, ये हमारे साथ जसकीरत सिंह जो जुड़े हुए हैं। बात आज हम करेंगे अंता विधानसभा की, जहां कई सारे समीकरण देखने को मिल रहे हैं, चाहे जातिगत हो चाहे राजनीतिक हो। कई फायदा भी उठाने की तैयारी में है, जैसा कि देखने को मिलेगा आने वाले समय में। लेकिन यहाँ पे जो त्रिकोणीय मुकाबला है प्रमोद जैन भाया के बीच में, मोरपाल सुमन के बीच में, नरेश मीणा के बीच में। अब मोरपाल सुमन जो है बहुत ही साइलेंटली अपना प्रचार कर रहे हैं, प्रमोद जैन भाया साइलेंटली प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जो नरेश मीणा निर्दलीय विधायक, उनके साथ आप देखिए राजेंद्र सिंह गुड़ा आए, इसके बाद आपके अतुल प्रधान आए जो कि मेरठ से हैं, गुर्जर नेता हैं। और अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री इसमें हो चुकी है। खुद अरविंद केजरीवाल ने जो है समर्थन ले लिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या केजरीवाल के समर्थन से नरेश मीणा को फायदा होगा या नुकसान। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे अंता विधानसभा का जो जातीय समीकरण है वो क्या कहलाता है। अरविंद केजरीवाल का नरेश मीणा को समर्थन मिलना मेरे हिसाब में इतना उन्हें फर्क नहीं होने वाला, मेरे मुताबिक नामुमकिन ही है। क्योंकि अंत में जो भी विधायक बनेगा या जो भी पार्टी जैसे बीजेपी और कांग्रेस और निर्दलीय जैसे तीसरे नरेश मीणा, अगर इनमें से कोई भी विधायक बनेगा वो बनेगा सिर्फ उस वजह से कि उसने कौन सी जाति को कितना अपनी तरफ आकर्षित करा। जैसे कि अंत में 2,25,000 कुल वोटें हैं, जिसमें से 40,000 माली समाज की हैं और 35,000 मीणा समाज की हैं, और अनुसूचित जातियां 35 से लेकर 40,000 के बीच तक हैं। और आप इस बात से समझ चुके होंगे कि जो भी अंत में अपनी सीट को मजबूती से पकड़ेगा वो उसी चीज़ से अपनी सीट पक्की कर सकता है जो कौन सी जाति को अपनी तरफ खींच सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि उन्होंने बताया कि माली समाज 40,000 के करीब है, मीणा समाज जो है 30,000 के करीब है, तो माली और मीणाओं के बीच में भी है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो मोरपाल सुमन आते हैं वो माली समाज से आते हैं और स्थानीय विधायक भी है, जिसका उनको फायदा मिला क्योंकि पंचायती राज में भी उनका काफी पंचायत उसमें थे और स्थानीय विधायक होने के नाते, जमीन से जुड़े होने के नाते कहीं ना कहीं इसको फायदा मिलेगा। नरेश मीणा जो है मीणा समाज को के वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। प्रमोद जैन भाया की जो अपनी फैन फॉलोइंग थी, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो उनके साथ पूर्व विधायक भी रहे हैं, तो वो भी हमारा जो सवाल था कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी की जिस तरह से एंट्री हो रही है, अब आपको हम कुछ आंकड़े बताते हैं अपनी जनता को, अपने दर्शकों को, कि क्या आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार भी है। अब देखिए, राजस्थान में जब आम आदमी पार्टी आई थी उस समय पे, पिछले विधानसभा चुनाव की बात करते हैं 2023 में, 85 सीट पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने चुनाव लड़ा, जिसमें 84 सीट पर इनकी जमानत जब्त हो चुकी थी। ठीक है, आम आदमी पार्टी के कुल जो वोट है पूरे राजस्थान में जो वोट थे वो 1,48,709 थे और इससे ज़्यादा वोट नोटा को मिले थे 3,82,066 वोट, और राजस्थान में मात्र 0.38% वोट ही मिले। अगर आप अंता की बात करें, जो अरविंद केजरीवाल के नेता और तमाम बड़े नेता जयपुर में बैठ के ये दावे कर रहे हैं कि हम नरेश मीणा का साथ देंगे, उनका जन समर्थन करेंगे। जन समर्थन कैसा? क्योंकि अंता में जैसा कि आपने बताया, जैसा कि जसकीरत ने बताया कि अंता में वोटर जो हैं 2,27,563 हैं। अब अनुमान लगाइए कि इसके अंदर कितने वोट मिले होंगे आम आदमी पार्टी को। देखिए, मेरे मुताबिक आम आदमी पार्टी का राजस्थान में कुछ इतना जनाधार है नहीं, और आप अंदाजा लगाने की बात कर रहे हो, मुझे नहीं लगता इनको कुछ 5% से ज़्यादा वोट मिले होंगे। 5% इन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी है। हम आपको बता दें कि अंता विधानसभा में आम आदमी पार्टी को मात्र 1,334 वोट मिले थे। प्रतिशत में अगर आंकड़ों की बात करें तो 0.76% था। 5% तो बहुत बड़ी बात हो गई। 0.76%, यानी 1% भी जनाधार नहीं है आम आदमी पार्टी का, और दावे ऐसे किए जा रहे हैं कि नरेश मीणा का साथ देंगे। अब दूसरी बात, आपको पहले हम नरेश मीणा के समर्थन में आम आदमी पार्टी का ये बयान सुनाते हैं, आपको ये सुनना चाहिए कि आम आदमी पार्टी नरेश मीणा जी की इस न्याय की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ जो नरेश मीणा लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी का समर्थन उनके साथ है। अरविंद जी मीणा की लड़ाई नहीं रही, ये राजस्थान के हर आदमी की लड़ाई है उस भ्रष्ट कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था के खिलाफ। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान को ही नहीं पूरे देश को सदियों से लूटने का काम करा है। आज नरेश मीणा जी की इस लड़ाई में हम उनके साथ हैं। आम आदमी और नरेश मीणा जी को जिता के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को ये मैसेज देंगे, संदेश देंगे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की भ्रष्ट राजनीति राजस्थान में नहीं चलेगी। तो जैसे कि आपने आम आदमी पार्टी के नेता को सुना, वो बार बार एक ही मुद्दे पे अपना ध्यान आकर्षित कर रहे थे और जनता को बता रहे थे भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी है और पिछले 3 सालों में आम आदमी पार्टी के 4 विधायक जेल जा चुके हैं, जिसमें से रमन अरोड़ा, अमित रतन और विजय सिंगला भी शामिल है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही प्रोफेसर जसवंत सिंह गज्जर माजरा भी हैं, यानी कि पिछले 3 साल की सरकार रही है आम आदमी पार्टी के, और 4 विधायक जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों का उनका साथ देंगे। अब इनको आपको पंजाब के जो नेता हैं उनकी भी थोड़ी बैक हिस्ट्री बता देते हैं। जो विजय सिंगला हैं, ये पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे, 24 मई 2022 को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए।
अमित रतन कोटफता जो है भटिंडा ग्रामीण विधायक है, 23 फरवरी 2023 को विजिलेंस ने 4 लाख रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया। पर वो प्रोफेसर जसवंत सिंह गजन माजरा जो है अमरगढ़ से विधायक रहे हैं, 6 नवंबर 2023 को ईडी ने 41 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी में इनको गिरफ्तार किया। रमन अरोड़ा जालोर सेंट्रल से विधायक है और 23 फरवरी 2025 को विजिलेंस ने रिश्वत वसूलने के आरोप में इनको गिरफ्तार किया। यानी कि 3 साल में 4 विधायक जेल की हवा खा चुके हैं। और ये तो चलिए पंजाब का आंकड़ा था। जिस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई थी, जहां से अरविंद केजरीवाल की पार्टी खड़ी हुई थी, आप सोचिए वहां पे खुद अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे। पहला, बड़े नेता मनीष सिसोदिया फंसे, मंत्री सत्येंद्र जैन फंसे, अमानतुल्लाह खान फंसे, दिनेश मोहनिया फंसे, गोपाल राय भी फंसे। यानी कि तमाम बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे। अब वो कह रहे हैं कि हम नरेश मीणा का साथ देंगे क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा। पंजाब में एक मंत्री थे कुलदीप सिंह धालीवाल, उनको 1 जून 2023 में कृषि विभाग उनसे वापस ले लिया गया और उन्हें प्रशासनिक सुधार मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया, जो कि असल में 2012 में ही बंद हो चुका था। बताइए, तो वो एक ऐसे मंत्री थे जो एक मंत्रालय को 20 महीनों तक उन्होंने संभाला, जिसका ना कोई दफ्तर था, ना कोई उसके कर्मचारी थे और ना उसका कोई वजूद था। और यहाँ पे राजस्थान में आगे नरेश मीणा का समर्थन कर रहे हैं। तो मेरे मुताबिक ये तो वही चीज़ है, बहती गंगा में हाथ धोना। क्योंकि नरेश मीणा को काफ़ी सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे हैं भी समर्थन मिल रहा है और उन्होंने आंदोलन जैसे करे हैं। तो लोगों का, स्थानीय लोगों, झालावाड़ का इंसिडेंट हो गया, वो जेल वाली भी बातें काफ़ी करते हैं। ये राजस्थान की भजनलाल सरकार को भी उन्होंने काफ़ी बार घेरा, बकरी सरकार भी बोलते हुए। तो काफ़ी बेबाक नेता। तो इसकी चक्कर में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपना वजूद मेरे मुताबिक बनाना चाहती है राजस्थान में, और वो एंट्री भी इसी वजह से करना चाहती है नरेश मीणा के थ्रू। अब देखिए, इन्होंने एक नेता का नाम लिया था, 2 नेता मैं और बता दूं कि फौजा सिंह सरारी और बलकार सिंह। फौजा सिंह सरारी की ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया। बलकार सिंह, जिनकी आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुई, और 22 सितंबर 2024 को उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। तो जिस पार्टी पर इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, जिस नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, वो पार्टी अब कह रही है कि हम नरेश मीणा का समर्थन करेंगे क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। खैर, नरेश मीणा के समर्थन में एक और जो है बड़े नाम की चर्चा हो रही है। शंकराचार्य जी आए। अब शंकराचार्य जी का ये बयान भी सुन लीजिए। आपके राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। अंता पर इस समय मतदान होने वाला है। प्रत्याशी एक से एक आ चुके हैं, तरह तरह के सब्जबाग आपको दिखा रहे हैं, लेकिन गौ माता की रक्षा का वचन कोई नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि जैसे 78 वर्षों से, आज़ादी के बाद से अभी तक गौ माता की हत्या होती आई, वैसे होती रहे। लेकिन आपके ही बीच का एक बालक नरेश मीणा, वो आगे आया है और उसने शपथपूर्वक ये उद्घोषणा की है, हमें भी वचन दे करके आश्वस्त किया है कि उसकी अगर विजय होती है तो वो गौ माता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करेगा। हमने गौ माता की रक्षा के लिए नरोत्तम पारीक जी नाम के एक सज्जन को वहाँ पर गौ माता की रक्षा के लिए नामांकन करवाया था। नरोत्तम पारीक जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे और अंता विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने पहले बहुत सारा कार्य भी किया था, लेकिन नरेश मीणा के पक्ष में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है, ऐसी सूचना हमको मिली है। और वे भी चाहते हैं कि नरेश मीणा को समर्थन दिया जाए, जिससे नरेश। सुना आपने, शंकराचार्य जी का बयान ये है कि जो गौ भक्तों का साथ देंगे, यानी गौ सेवा करेंगे, हम उनके साथ देंगे। खुद शंकराचार्य अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई बार बोल चुके हैं, बेबाकी से बोल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं फैन फॉलोइंग की बात करें तो इसका भी थोड़ा बहुत असर तो दिखेगा अंतर विधानसभा उपचुनाव में। जिस तरह शंकराचार्य खुद सामने आए हैं, वो भी एक उपचुनाव में, ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि इतने सारे चुनाव होते हैं देश के अंदर, लेकिन उपचुनाव में अंतर से ये सामने आया। और उन्होंने एक दावा किया कि एक व्यक्ति उनके चक्कर में बैठे भी हैं ताकि नरेश मीणा चुनाव लड़ सके और इसका फायदा कहीं ना कहीं नरेश मीणा को मिल सके। अब यह देखने वाली बात है कि राजस्थान में हमेशा से बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई होती रही। कई बार निर्दलीय लड़े, चरविंदर सिंह भाटी हों या और कोई भी बड़े नेता हों, ठीक है, तो वो भी चुनाव जीते। तीसरी पार्टी के तौर पर अभी तक कोई बड़ा नाम सामने आता तो आरएलपी का आता था और अब भारतीय आदिवासी पार्टी का आता है। तो कहीं ना कहीं नरेश मीणा के का हाथ पकड़ के या कहीं के नरेश मीणा के साथ बहती गंगा में हाथ धोकर आम आदमी पार्टी तीसरे पार्टी के रूप में वजूद में अपने आप को लाना चाहती है। एक तरह से सॉलिड स्टार्ट करना चाहती है भी, हमें आगे जब भी इलेक्शन आए तो हमें चुनाव एक इलेक्ट्रिक स्टार्ट अपने आप को देना चाहती है कि नरेश मीणा के साथ हम आए और हमने उनका समर्थन किया, इस वजह से नरेश मीणा जीते। लेकिन नरेश मीणा भी बखूबी अब राजनीति को समझ चुके हैं, जान चुके हैं। हालांकि उन्हें समर्थन मिला, ये अपने आप में बड़ी बात है, आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया, लेकिन देखना होगा कि अंत तक चुनाव में आम आदमी पार्टी के नेता कितने जाते हैं।
नरेश मीणा के साथ कंधे से कंधे मिला के कौन चलता है? ग्राउंड लेवल पर। क्योंकि जब नरेश मीणा संघर्ष कर रहे थे जयपुर में, तब उनके साथ कौन आए? प्रताप सिंह खाचरियावास आए जो कांग्रेस के नेता थे। इससे पहले जब संघर्ष किया था प्रहलाद गुंजल उनके सामने आए, तब क्यों नहीं हनुमान बेनीवाल में भी उनका समर्थन करा था। आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल ने उनका समर्थन किया। अतुल प्रधान मेरठ से लगातार वो आते रहे, उनका समर्थन किया, उनके भाषण में, उनके रैलियों में भाषण दिया, बड़े बड़े बयान दिए, लेकिन उस समय तक आम आदमी पार्टी का कहीं पे भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब आम आदमी पार्टी कूद चुकी है नरेश मीणा के समर्थन में। देखना होगा कि जनता आम आदमी पार्टी पर भरोसा करेगी या फिर नरेश मीणा पर, या फिर मोरपाल सुमन को चुनेगी, या प्रमोद जैन भाई एक बार फिर विधायक बनेंगे, या फिर प्रमोद जैन भाई को भी पर भी कई तरह के आरोप लगे हैं, लेकिन प्रमोद जैन भाई लगातार 2 बार जीते भी हैं, ये भी अपने आप में फैक्ट है। तो अब जो है देखना होगा कि जनता किस तरफ जाती है। नमस्कार।